आखिर क्यों हेल्थ एंड फिटनेस को फोकस करने वाले ये इंडियन यूथ दिन पर दिन खोखले होते जा रहे हैं? आखिर क्यों जिम जाने वाले लड़के जिम जाके सेहत बनाने तो छोड़ो, उल्टा गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं? आखिर क्यों जिम एक ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है? देखो, मैं खुद एक हेल्थ एंड फिटनेस को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ। इवन मैं खुद भी जिम भी जाता हूँ, लेकिन क्या रीजन है कि मैं जिम को ही गलत बोल रहा हूँ? और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम बिना जिम गए अपने हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जिम का ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली जिम को डिजाइन किया गया था मेट्रो सिटीज में काम करने वाले लोगों के लिए, जो लोग मोस्टली ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ के, जिनका फिजिकल एक्टिविटी एकदम जीरो के बराबर होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी एकदम जीरो है तो आप दिन पर दिन कमजोर होते जाएंगे और धीरे धीरे गंभीर बीमारियों के शिकार भी होते जाओगे। तो ऐसा ना हो इसलिए जिम का शुरुआत किया गया, जहाँ पे लोग रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करके अपने बॉडी को एक्टिव रख सकते थे और साथ ही साथ हेल्दी फूड कंज्यूम करने के लिए मोटिवेटेड रह सके। और जिम एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो हेल्थ एंड फिटनेस को फॉलो तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो ऐसे में अगर वो जिम जाते हैं तो दूसरे लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देख के खुद भी मोटिवेट होकर एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, सब वेल एंड गुड था, लेकिन जिम में अब एंट्री होता है बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का। ये एक ऐसा नाम है जो रिसेंटली इंडिया में किसी वायरस की तरफ फैल गया। मतलब एडल्ट्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, साथ ही साथ किसी बच्चे से भी पूछो कि बड़े होकर क्या बनना है तो वो बॉडी बिल्डर ही बनना चाहता है। तो चलिए इस पे अब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, मुझे भी इसके बारे में उतना डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन एज पर गूगल इसका शुरुआत एंशिएंट टाइम में ग्रीस में हो गया था। लेकिन मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 1901 में इग्वान सैंडो के द्वारा लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स को उनके मसल सिमेट्री और उनके एस्थेटिक लुक पे जज किया गया था। और क्राइटेरिया ये था कि जो ज्यादा बिग और श्रेडेड दिखेगा और जिसका पोजिंग अच्छा होगा वो ही कंपटीशन को जीत सकता है। और बस ये क्राइटेरिया के एंटर होते ही बॉडी बिल्डिंग का एक डार्क एरा शुरू हो गया, क्योंकि लोग अपने आप को बिग और श्रेडेड दिखाने के लिए पीईडीज का सहारा लेने लगे, मींस परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स। If we're going to talk about the steroid epidemic, we need to do it honestly. Here's a 3-week trend cycle update for you guys. Vine trend in Thailand. डानाबोल्ट्रेन, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन और ना जाने कितने तरीके के ड्रग्स यूज होने लगे बॉडी बिल्डिंग में, जिनको बनाया तो गया था जानवरों को देने के लिए ताकि उनका मीट प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, लेकिन लोग उसको अपने साइज को बढ़ाने के लिए यूज करने लगे। और बस इसी के चपेट में सबसे ज्यादा हमारे इंडियन यूथ आ रहे हैं। जिम में आपको 7.5 किलो का डंबल मिले या ना मिले, जिम के ऑफिस में आपको स्टेरॉइड्स जरूर मिल जाएगा। और यहाँ तक भी देखा जाए तो ठीक है, लाइक ओके है, लेकिन हद तो तब हो जाता है जब लोग बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो बल्कि शो ऑफ करने के लिए ही इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा जेनजी जनरेशन है, जिनको मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा शॉर्टकट के ही तलाश में रहते हैं। एस्टेरॉइड्स उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ही मेहनत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देता है। और अभी तो मैंने सप्लीमेंट्स के बारे में बात ही नहीं किया, ये एक अलग मैटर है, इसको मैं किसी और वीडियो में डिकोड करूंगा। फिलहाल अभी बात करते हैं एस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसको लेने के बाद आपको बहुत सारे सीरियस इशू को फेस करना पड़ सकता है, लाइक स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, आपके ऑर्गन फेलियर्स तक हो सकते हैं, लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, सब चीज़ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि आयुष, आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये तो स्टेरॉइड के बारे में बता रहे हो ना, हम तो सिर्फ जिम जाते हैं, हमें इससे क्या लेना देना? इवन हमें तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी नहीं खेलना है, फिर हमें इससे क्या दिक्कत आ सकता है? तो माई फ्रेंड, आपको दिक्कत आ सकता है। तो चलिए अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि कैसे जिम जाने के बाद आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक 17-18 साल का लड़का है जो कि बहुत पतला है, बहुत स्किनी है, हर जगह वो बुली होता है, स्कूल में लड़के उसे चिढ़ाते हैं, गली के लड़के उसे चिढ़ाते हैं, कोई लड़कियां उसको भाव नहीं देती, इवन बड़े अडल्ट्स भी उसे चिढ़ाते हैं, अजीब अजीब नाम से पुकारते हैं, पतलू, पतला, लाइक होता है ना ऐसा, बहुत सारा सिचुएशन आता है। बहुत सारे लड़के इस सिचुएशन से गुजर चुके, इवन मैं भी गुजर चुका हूँ, लाइक, लेकिन मैं उतना पतला नहीं था। मैं इवन मेरा बात छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं, राइट। हर गली मोहल्ले स्कूल के लड़कों से तंग आने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी अपने आप को मजबूत बनाएगा, अपने आप को एकदम तगड़ा बनाएगा ताकि वो सबको जवाब दे सके। तो वो डिसाइड करता है अपना फिजिक को डेवलप करने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, जिम, क्योंकि उसके आस पड़ोस के सारे ही लड़के जिम जा रहे होते हैं और उनकी अच्छी फिजिक होती है, तो वो भी जिम ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। ऑब्वियसली 17-18 साल का है तो उसके पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो जिम को अफोर्ड कर सके। फिर वो अपने पेरेंट्स को जाके बोलता है, आपको तो पता ही है कि इंडियन पेरेंट्स को जिम का नाम सुनते ही उनके चेहरे पे 12 बज जाता है, लेकिन कैसे भी करके जिद करके वो जिम में ज्वाइनिंग ले ही लेता है एंड अपने वर्कआउट्स को रोज बड़े ही शिद्दत से कंप्लीट करता है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने जिम के लोगों को नोटिस भी करता है कि वो एक्सरसाइज के पहले कुछ पी रहे हैं, एक्सरसाइज के बीच में कुछ पी रहे हैं, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कुछ पी रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली नोटिस करता है और फिर आगे चल के उसके बहुत सारे जिम में दोस्त भी बन जाते हैं और धीरे धीरे करके उसे पता चलता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनता, उसके लिए प्रॉपर डाइट भी फॉलो करना पड़ता है। देन वो बहुत सारा रिसर्च करता है, गूगल सर्च करता है, बहुत सारे
सारे ऐप्स को डाउनलोड करता है एंड उसके बाद उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर से उसे पता चलता है कि वो जो खाना खा रहा है उसमें उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है ही नहीं जितना उसकी बॉडी को चाहिए। एंड फिर वो अपने पेरेंट्स से हाई प्रोटीन फूड्स का डिमांड करने लगता है क्योंकि उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि अगर आपको बॉडी बनाना है तो आपको अपने बॉडी वेट से 2 गुना ज़्यादा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम करना होगा। एंड यू नो व्हाट, हाई प्रोटीन डाइट इज अ टाइप ऑफ लग्जरी जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो कैसे भी करके कोशिश करके अपना डाइट को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर ही लेता है। बट फिर भी ये सब करने के बाद भी उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता है तो वो अपने सीनियर्स, अपने ट्रेनर से पूछता है तो वो उसे सजेस्ट करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। अब भले ही उसने कभी उसे कंज्यूम नहीं किया हो लेकिन उसने सुना ज़रूर होता है कि डब्बे खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ट्रेनर से, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से ब्रेन वॉश होकर अपने महीने के सेविंग से बिना अपने पेरेंट्स को बताए एक वे प्रोटीन का डब्बा परचेज कर ही लेता है। एंड डेली कंज्यूम करने के बाद वो सोचता है कि उसकी बॉडी बन जाएगी और कुछ सालों तक वर्कआउट करने के बाद उसकी बॉडी अच्छी खासी बन भी जाती है। एंड अब उसके इन्वायरमेंट के थ्रू उसके ब्रेन में भरा जाता है कि इतना सारा मेहनत के बाद अब टाइम आ चुका है इसे वसूल करने का, यानी कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने का। और अब उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को जीत गए तो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, और मिलता है तो बस ठेंगा। तो अब वो लड़का दिन रात मेहनत करता है, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करता है, चावल को तौल तौल के खाता है, तेल नहीं खाता है, चीनी नहीं खाता है, नमक नहीं खाता है, इवन कई कई दिन तक तो पानी तक को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना है ना। और जब कंपटीशन वाला दिन आता है और जब वो स्टेज पे चढ़ता है तब उसे पता चलता है कि वो अपने कैटेगरी का सबसे वीकेस्ट बंदा है क्योंकि जितने भी सारे लोग वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स थे उसके, वो सारे उससे ज़्यादा ह्यूज थे और वो कॉम्पिटिशन में बुरी तरीके से हार जाता है। एंड हारने के बाद उसके अंदर एक आग जलता है एंड वेलकम, वो अब एक लूप में फंस चुका है क्योंकि अब उसे भी अपने पार्टिसिपेंट्स के जैसा ह्यूज और बड़ा दिखना है और ह्यूज और बड़ा दिखने के लिए उसे यूज़ करना पड़ेगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एंड अब वो खुशी खुशी स्टेरॉइड्स लेता है, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और ज़्यादा ह्यूज बनाता है और बहुत सारा कंपटीशन में कॉम्पीट करता है और कॉम्पिटिशन्स को जीतता है। और ये सब करने के बाद उसे मिलता क्या है? कुछ मेडल्स, कुछ कैश प्राइज और ढेर सारा बीमारी, क्योंकि उसका वो स्ट्रिक्ट डाइट, रॉन्ग गाइडेंस और स्टेरॉइड्स का ओवरडोज उसके बॉडी को खोखला बना देती है और ये कंपटीशन वाला लूप चलता ही रहता है। तो देखा आपने कैसे एक अच्छे खासे लड़के को जिम ने खोखला और कमज़ोर बना दिया। अब ना ही इससे कुछ दूसरा काम होगा और ना ही अपने लाइफ में कुछ दूसरा कर पाएगा क्योंकि ये अपने गोल्डन पीरियड में अपना सारा एनर्जी बॉडी बिल्डिंग में लगा चुका है। तो अब इतना एज हो जाने के बाद परिवार का जिम्मेदारी तो कंधा पे आ ही जाता है, तो अब पैसा तो चाहिए ही। तो ऐसे ही लोग किसी छोटे मोटे जिम में 400 रुपये दिहाड़ी पे एज ए ट्रेनर काम करते हैं और 2 नंबर का सप्लीमेंट बेचेंगे और आगे भी नए लड़कों के साथ वही करेंगे जो पास्ट में उनके साथ हुआ, क्योंकि अब वो उनकी मजबूरी हो चुकी है क्योंकि सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने प्राइम टाइम में एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे लेकिन अभी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही जिम के ट्रेनर वैसे होते हैं, बहुत सारे जिम में बहुत अच्छे ट्रेनर होते हैं जो कि बहुत अच्छे जगह से क्वालिफाइड होते हैं और वो नए लड़कों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जिम में, खासकर इंडिया में, ऐसा होता ही होता है। तो अब करें क्या? जिम ना जाएं ऑब्वियसली जाएं, लेकिन हमेशा आपका प्राइमरी फोकस स्ट्रेंथ होना चाहिए, ना कि आपका मसल। अगर आपका फोकस स्ट्रेंथ पे होगा, मतलब कि आज अगर आपसे 10 kg वेट उठ रहा है तो कल होके आपसे 20 kg 25 kg वेट उठना चाहिए। अगर आपका फोकस मसल्स पे होगा तो आप इसी पे ध्यान रखे रहोगे कि आज मेरा 4 पैक दिख रहा है तो कल 6 पैक दिखे, आज मेरा स्किन मोटा है कल एकदम पेपर थिन हो जाए, आज मेरा हाथ में नस नहीं दिख रहा है तो कल मेरा नस दिखना चाहिए। इन सारे बेकार की चीज़ों को अगर आपका फोकस होगा तो आप इजीली सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे और कंपनीज भी इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करके अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये पेपर थिन स्किन, फुल्ली डेवलप्ड एब्स बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करने के बाद ही ये अचीव हो पाता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप मसल बढ़ाने के लिए जिम जा रहे हो तो आपका टाइम, हेल्थ और पैसा तीनों ही बर्बाद हो रहा है। एंड अगर देखा जाए तो जिम के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। अगर आप 30+ हो तो आप पार्क में जाके मिनिमम जॉगिंग कर सकते हो, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए, और हाँ, योगा भी कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए। और अगर आपका एज 30 से कम है तो आप कोई भी लाइफ सेविंग स्किल सीख सकते हो, लाइक कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग। ये सब करने से आपका फिटनेस तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपके अंदर एक लाइफ सेविंग स्किल डेवलप हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में इसमें करियर बनाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग के जैसा एक्सपेंसिव भी नहीं है तो आपका पैसा भी सेव हो रहा है। एंड अगर आप गांव से हो जहां पर ये सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जिम ही अवेलेबल है, तो आप पहलवानी कर सकते हो। गांव में तो खूब चलन है इसका, हमारे हरियाणा और बिहार में तो खूब चलता है ये। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल चला गया मैं, तो बस यहीं पे अपना वीडियो को कंप्लीट करते हैं। कोई प्रमोशन नहीं था, दैट्स व्हाई मैं इतना ज़्यादा ब्रूटली गया हूँ। और हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस किसी को पर्सनली टारगेट करना नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो जिम में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बस मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप अपने जिम जाने, मतलब लाइक जिम का ऑब्सेशन मत रखो, बॉडी बिल्डिंग का ऑब्सेशन मत रखो। ये एकदम वर्स्ट गेम है, इसमें कुछ अचीव नहीं होता है, राइट? सो माय नेम इज आयुष, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।